तो ये बात है ब्रोली की फाइट के बाद की। हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। वेजिटा बोलता है केकरोट बहुत अच्छा है, मुझे भी केकरोट की तरह अच्छा बनना चाहिए। मैं भी केकरोट से पूछूंगा वो ट्रेनिंग कैसे करता है, तो भी मैं उसके आगे निकल सकता हूँ। फिर हमें कोको का सीन दिखाया जाता है। कोको और चीची खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वीस आता है और बोलता है गोकू, तुम्हें लॉर्ड बीरस ने ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। गोकू बोलता है कि हे वीस, मैं आता हूँ। चीची बोलती है हे गोकू, तुम कहीं नहीं जाओगे। तभी वीस झूठ बोलता है। हे चीची, गोकू को आने दो, हमारे यूनिवर्स में खतरा आने वाला है और हमें गोकू की मदद चाहिए। फिर वीस बोलता है। हे गोकू, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी गोकू सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू बोलता है हे वीस, मैं वेजिटा को बुलाने जा रहा हूँ। हे गोकू, तुम्हें वेजिटा को बुलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मास्टर जीनो ने कहा है कि तुम अकेले ही उसे हरा सकते हो। वेजिटा होता तो और मज़ा आता। फिर वीस बोलता है गोकू, तुम ही चलो, क्योंकि वेजिटा खामखा परेशान हो जाएगा। गोकू मान जाता है और वीस और गोकू निकल जाते हैं प्लेनेट बीरस की तरफ। तभी गोकू पूछता है हे वीस, ये मास्टर जीनो कौन है? हे गोकू, मास्टर जीनो को सब चीज़ के बारे में पता है। मास्टर जीनो पास्ट और फ्यूचर के बारे में भी जानते हैं। लो, हम पहुंच गए गोकू। हमें प्लेनेट के बीरस का सीन दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता सिवाय ब्रोली के। तभी वहाँ पे ब्रोली आता है और बोलता है हे वीस, आखिरकार तुम आ गए, लेकिन लॉर्ड बीरस मुझे कहीं पे दिखाई नहीं दे। वाह, अच्छी बात है कि गोकू भी आ गया, अब ट्रेनिंग करने में मजा आएगा। तभी वहाँ पे एक बड़ा पोर्टल खुलता है। तभी पीछे से बीरस आता है और गोकू और ब्रोली को लात मार देता है। तभी गोकू और ब्रोली पोर्टल के अंदर गिरने लगते। वो दोनों बचने की कोशिश करते, लेकिन पर वो बच नहीं पाते और उस पोर्टल के अंदर गिर जाते। तभी वीस गोकू के जेब के अंदर एक चिट्ठी डाल देता है और किसी को भनक नहीं लगती, क्योंकि वीस की स्पीड बहुत तेज थी। वहाँ पे गोकू और ब्रोली उस पोर्टल में बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें वीस और बीरस का सीन दिखाया जाता है। तभी वीस बोलता है माय लॉर्ड, आपने गोकू के साथ ब्रोली को क्यों फेंका? आपने तो कहा था कि सिर्फ आपने गोकू को ही अंदर फेंकोगे। तभी बीरस बोलता है ब्रोली को अपने पावर पे काबू नहीं है, इसके लिए वो कहीं ना कहीं खतरा है। इसके लिए मैंने सोचा उसको भी अंदर डाल दिया जाए। रही बात कोको की, तो वो एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ सैयन है और गोकुल तो एकदम पागल है। वो कहीं पे भी कुछ भी बोल देता है और वो तो जेनोजामा और ग्रैंड पिस्ट की भी इज्जत नहीं करता, ऐसे बिहेव करता है जैसे कोई वो मॉर्टल हो। और तो और उसी के कहने की वजह से टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था, जिसमें हमारा यूनिवर्स बहुत ज़्यादा खतरे में आ गया था। दूसरी तरफ हम देखते कि गोकू को धीरे धीरे होश आने लगता है और वो बोलते हैं ब्रोली, तुम ठीक तो हो ना? तभी ब्रोली बोलते हैं हाँ गोकू, मैं ठीक हूँ। पता नहीं वीस और लॉर्ड बीरस ने हमें यहाँ कैद क्यों किया। फिर गोकू और ब्रोली होश में आ जाते हैं और पूरी तरीके से उनकी बॉडी रिकवर कर जाती है। तभी गोकू और ब्रोली अपने सामने अपने ही हम शक्ल को देख के हैरान हो जाते। तुम हमारे जैसे क्यों दिख रहे हो? मैं तुम ही हूँ गोकू, लेकिन तुम्हारा मन। तभी गोकू को अपने जेब में एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है पहले गोकू, तुम्हें अपने हमशक्ल को सरपास करना होगा, लेकिन एक दिक्कत है, अर्थ के एक दिन मतलब इस टाइम चेंबर के 100 साल। इसके लिए तुम्हें परेशानी भी हो सकती है और तुम्हें ट्रेनिंग करके इस टाइम चेंबर को डिस्ट्रॉय करना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए तुम्हें जेनोजामा और ग्रैंड पिस्ट को भी सरपास करना होगा। ये पढ़ के गोकू और ब्रोली बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते। तभी वहाँ पे ब्रोली बोलता है
हम तो वीस को भी सरपास नहीं कर पाते, तो हम जेनोजामा और ग्रैंड फिस्ट को कैसे ही सरपास करेंगे। ब्रोली, यही अच्छा मौका है। हम अपनी ताकत भी देख लेंगे और जेनोसामा और ग्रैंड फिस्ट को सरपास कर लेंगे। तभी ब्रोली बोलता है ठीक है गोकू, और तभी ब्रोली पावर अप करने लगता है। तभी गोकू भी अपना पावर अप करता है और मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट पे चले जाता है। तभी वो चारों अपनी पूरी पावर से फाइट करने लगते। तभी हमें जेनोजामा के पैलेस का सीन दिखाया जाता है। तभी जेनोजामा बहुत ज़्यादा टेंशन में होते।